ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਿਲਾਦਾਰੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਹੋਵੇ ਤੇ अगर को हो जाए तो मैंने बड़ा फील होता है जब तक फिर मैं माफ़ी ना मांग लवां या कोई ऐसी बात अगर आप शेयर करना चाहें, लोग उससे इंस्पिरेशन लेते हैं कि अच्छा यार हमारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं, नामवर लोग हैं, वो भी गलती करते हैं, नदामत भी होती है, तो भाई गलती कम से कम की जाए। वो फैसला जल्दी नहीं कर लेना चाहिए कि अगर किसी ने आपको कुछ कहा ना आके कि जी फलां ने आपके बारे में ये कहा तो डिसीजन जल्दी नहीं ले लेना चाहिए। वो इसी तरह से एक बार एक दोस्त ने कहा कि फलां ने ये कहा तो मैंने गुस्से में कह दिया कि यार वो नहीं चाहिए, वो मेरे ड्रामे में नहीं होंगी, ठीक है। दूसरे खुल के शेयर कर सकें आप बात। दूसरे दिन मुझे पता चल गया कि यार वो बात जो मुझे तक पहुंची वो गलत बात थी, वो गलत थी। फिर मैं उसको तलाश करता रहा हूँ जिसको मैं जाकर माफ़ी मांगी, उसके पाँव पकड़ के मैंने कहा मुझसे गलती, हाँ वो कि माफ़ कर दीजिए। कौन साहब थे या साहब थी? फौत हो गई ज़मुरद खान साहबा। ज़मुरद खान साहबा, हाँ, अच्छा, अल्लाह को प्यारी हो गई। उनके साथ कोई गलतफहमी आपको हो गई? गलतफहमी कि ये उसने ये कहा या ऐसे, और बाद में आप बाकायदा आपने पाँव पकड़ के? जी मैंने मुहावरतन कह रही है हकीकतन? मैंने उसको पहले, उससे पहले बहन नहीं कहता था, उस दिन मैंने उसके सर पे हाथ रख के बहन बना लिया, उसको माफ़ी मांगी कि मेरी आप बहन है, मुझसे गलती हो गई, गलत मेरे था इतला आई थी, तो आप मुझे माफ़ कर दें। आप देखिए कि माफ़ी मांगने वाले लोग जो हैं यही बड़े लोग हैं। क्या बात। सरदार साहब ये फरमाइए कि कौन सी ऐसी बात ज़िंदगी में जब आप मुड़ के देखें तो आपको उदास कर देती हो? आज भी इतना हंसाने वाला लोगों को फ़नकार, मगर इसे कहते हैं ना कि अपने आप पे ज़ब्त करना मुश्किल हो जाता हो, जज्बाती कर देती हो आपको वो याद, वो बात, वो जुदाई। माँ की याद आती, माँ से बहुत मामूली मोहब्बत। कभी कभी जब मैं तन्हा महसूस करता हूँ फिर मुझे ज़्यादा शिद्दत से याद आती कि वो जैसा भी था मैं, जो भी था मैं, तो वो एक माँ जो थी वो माँ ही थी। क्या कह के बुलाती थी आप? मुझे सरदार कहती? सरदार, वैसे मेरा निकनेम मेहंदी है। हाँ, मेहंदी भी कभी कभी या सरदार ही कहती थी। वो मतलब क्या बताऊँ, वो तो माँ। बहरहाल मैं अपनी माँ के पैर चुम के निकले, हमेशा दुआ लैके निकले। सबसे ज़्यादा किस मौके पे याद आती हैं? जो कभी मेरी औलाद मेरे नाल थोड़ा जिहा इधर उधर करके वेखदे ने ना, फिर मैनूं अपनी माँ याद आती कि यार तुहानूं नहीं सी देना कि मैं तो अपनी माँ नाल या अपने प्यो नाल इस तरह नहीं, जे किते थोड़ा टेढ़ापन दिखाण तो फिर शिद्दत नाल माँ याद आती कि अज जम्मी होंदी तो फिर मैं जाके शिकायत लाता, वेख ला मैं करने, तो फिर वो शिकायत फिर अपने तक ही रख ली थी कि ठीक है यार तुम कर लो भी जो तुम करना है। कोई ऐसी बात सरदार साहब जो आप किसी से कहना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, झिझक की वजह से, कोई दूर चला गया, कोई रहा नहीं, अगर आप कहना चाहें आज किसी से न कह पाए हो तो आप हैं और कैमरा है, आप कह सकते हैं? नहीं, दूर तो बस ये वालदैन चले जाते दूर बंदा, क्योंकि बात कहते हैं हम झिझक में अपने वालिदैन से इजहार भी नहीं कर पाते। मेरे वालिद साहब मुझे ये कहा करते थे कि यार खुदा न खास्ता मुझे जब कुछ हुआ तो पता नहीं तुम कहाँ होगे, मेरे पास होगे कि नहीं होगे। मेरी वालदा भी सेम यही कहा करती थी कि पता नहीं तू मेरे को होएगा कि नहीं होएगा। और दोनों की डेथ मेरे हाथों में ही, मेरे वालिद साहब की डेथ मेरे हाथ में हुई, मेरी वालदा साहबा की भी। मतलब मैं यहाँ थिएटर कर रहा था तो थिएटर करके मैं गया हूँ, तो मैं शजी जब जाके खड़ा हुआ ना सर पे, तो मैंने कहा अम्मी, तो उन्होंने आंखें खोली और मुझे देखा और देख के कहा कि तू आ गया, अच्छा अल्लाह दे सुपुर्द। ये उन्होंने कहा या आपको महसूस हुआ? कहा। अच्छा। फिर मैं हॉस्पिटल लेके मतलब जाना था, गाड़ी वाड़ी में लेके मैं गया, बोले अल्लाह को प्यारे हो सकते। कोई ख्वाब सरदार साहब जो आपको लगता है कि यार अब इतना कुछ कमाया, इतनी शोहरत, सब कुछ, मगर उस ख्वाब की उम्र गुजर गई है, वो अब पूरा नहीं हो सकता? शाह जी मैं पिछले दिनों ना घर की रजिस्ट्री लेनी थी मैंने, वो रजिस्ट्री लेके मैंने अपने बेटे के सुपुर्द की। मैंने कहा ये लो, ये अमानत है। इसी तरह मेरा बाप मुझे दे गया था, मैंने तुम्हें दे दी, तुमने आगे किसी और को देनी। अब इसका जो करना है तुमने करना है, खुदा हाफिज़। ये अमानतें हैं, हम एक दूसरे के सुपुर्द अमानतें करते चले जाएंगे। मैंने उनको दे दी, वो अपने बच्चों को दे देंगे। यहाँ किसी का कुछ भी नहीं है। एक तवील आपकी फहरिस्त है जिन लोगों के साथ आपने काम किया, जो लेजेंड्स थे, अफजाल साहब से लेके उससे पहले भी और फिर उसके बाद अमानुल्लाह साहब तक, बेशुमार बड़े लोग। इनमें सबसे ज़्यादा आपके दिल के करीब कौन था? मैं समझता हूँ कि ये सभी बड़े नायाब लोग थे, बड़े
प्यारे लोग थे। आपके दिल के करीब कौन? तारिक जुवैद साहब, वो हम डरते थे उनसे, भागता था मैं। वो मुझे मारते भी थे पकड़ के कि यार तू मेरे साथ काम क्यों नहीं करता। वो मैं जितना भागता था ना, वो एक दिन फिर लाहौर हम आए तो उन्हें नहीं पता था, मैं पीछे खड़ा था उनके। तो वो जो उस वक्त की स्टार कास्ट बैठी हुई थी, तो उनको वो कह रहे थे कि मैं एक अपना पुत्र तैयार करके ले आया फैसलाबाद, उन्होंने जेड़े मर्जी रोल च पा के जमा लेना। वो मुंडे का नाम सरदार कमाल है। वो मुझे इतनी नदामत हुई, वो जो भागता रहा उनसे मैं, अरे यार ये तो मुझे तैयार कर रहे थे, और मैं कितनी, तो मैं भागता रहा कि मैं, और ये कितनी मोहब्बत करते थे। वो कितनी मोहब्बत करते थे। वो जब मतलब ज़बान के कड़वे थे, जब फिर मुझे पता चला कि नहीं यार ये दिल के कुछ और है, फिर मैं नहीं पीछे हटा उनसे। तो तारिक जावेद साहब आपके दिल के सबसे ज़्यादा? जी तारिक जुवैद साहब, मस्ताना साहब मेरे उस्ताद मोहतरम, ठीक है जी। अच्छा, ये जो वाक़या आता है कि मस्ताना साहब के साथ पुलिस ने एक मरतबा बदसलूकी की थी और उसके बाद उन्होंने थिएटर जी, उसी की बात दुरुस्त है? जी दुरुस्त है, उसी के बाद उन्होंने बिल्कुल ये किनारा कशी कर ली थी। फिर वो मिले नहीं किसी को, बल्कि मैं, लोग कहते ना कि जी वो उनके हालात अच्छे नहीं थे तो वो इस तरह से, ये सारी गलत बातें। वो उनका घर था कि इकबाल टाउन में, उन्होंने सेल कर दिया। वो जितने का सेल किया उससे ज़्यादा पैसे उनको भिजवाए गए मस्ताना साहब को। अच्छा। मस्ताना साहब वो पैसे लेके तो उसके पास चले गए कि भाई मेरे तेरे जो ज़ुबान हुई थी वो इतने पैसों की थी, ऊपर वाले क्यों भेजे तूने? ये सोच के मेरे हालात ठीक नहीं, मैंने ड्रामा छोड़ दिया। नहीं कुछ नहीं, अल्लाह के दिया, मेरे पास सब कुछ है, जितने की मेरी तेरी ज़ुबान हुई मैंने उतने पैसे ले लिए। जब ये वाक़या हुआ उनके साथ बदसलूकी का, उस वक्त आप सबके इल्म में थी, ये बात आ गई थी? जी जी, वो उस दिन सारे थिएटरों पे हुआ ना। तो कभी पुलिस ने ये कोशिश की कि उसको ये एहसास हो कि उसका काम तो लोगों की खिदमत करना है, और अगर फ़र्ज़ की अदायगी के दौरान इस तरह की कोई गलती हो जाए तो जाके अपने फ़नकारों से माफ़ी मांगनी चाहिए, कभी कोशिश की? नहीं, किसी ने क्या करनी थी, कोशिश क्या करनी थी, वो चले गए, छोड़ के चले गए मस्ताना साहब, फिर नज़र ही नहीं आए। बल्कि उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि लास्ट जब उन्होंने अपने भाई जावेद साहब, उनके भाई हैं, वो कहते अगर मेरे बारे में किसी मीडिया वाले को पता चला या मैं जिस हालत में मैं हूँ अस्पताल में, मैं भाग जाऊँगा, किसी को नहीं बताना। मैं बिल्कुल इस दुनिया से ही भाग गए। आपकी इस वाक़े के बाद उनसे मुलाकात हुई मस्ताना साहब से? जी नहीं, मिले नहीं, मैं कह रहा हूँ। नहीं, आपसे भी नहीं मिले? किसी को भी नहीं मिले। उफ, इतना उन्होंने दिल पे असर किसी लिया को भी वो नहीं, जब ही पता चला जब वो दुनिया से चले गए। मेरे ख्याल में इसी नोट पे आज प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। थैंक यू सो मच सरदार साहब, आप तशरीफ़ लाए, और आपसे मिलके हमेशा ही बहुत अच्छा लगता है मुझे, बहुत ज़्यादा। और तरह का शो किया आज, हमने चाहा आपसे बहुत मज़े मज़े की बातें हों। आपकी वजह से हमें भैंसें याद आ गई। तेन लैके देनी पैनी है कदी और यहो जी मझ नूं सारी जिंदगी खल नसीब नहीं, यहो जी मझ नूं हरियां अनकां लवा के ते सुके पट्ठे खुआ रहे। थैंक यू सो मच सरदार साहब, आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त, और 2 अशार पर हमेशा की तरह प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। पुरानी गज़ल है बहुत, अभी तो सरदार साहब को देख के याद आ गई। जी, मैं तो गालब साहब के नाल फिरदा। अभी तो इश्क में ऐसा भी हाल होना है, अभी तो इश्क में ऐसा भी हाल होना है कि अश्क रोकना तुमसे महाल होना है। अभी तो इश्क में ऐसा भी हाल होना है कि अश्क रोकना तुमसे मुहाल होना है, और मिलेंगी हमको भी अपने नसीब की खुशियाँ, मिलेंगी हमको भी अपने नसीब की खुशियाँ, बस इंतज़ार है कब ये कमाल होना है। बहुत खूब, बहुत खूब। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।